अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ताला ने यानी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ही तो कहा है ना, दो दो तीन तीन चार चार कर सकते हैं। अगर अदल नहीं कर सकते तो एक ही काफ़ी है। तो यानी अल्लाह ताला को रहम नहीं आया, अल्लाह ताला तकलीफ़ देना चाहते हैं क्या? नहीं। कि भाई पहली शादी कर लेंगे, दूसरी कर लेंगे तो पहली को तकलीफ़ होगी, ऐसा अल्लाह को समझ में नहीं आया, नौजुबिल्ला। तो बहरहाल जो है ये बेचारे पढ़े तो हैं कुरान, मगर कुरान को समझे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा गफ़ूर रहीम है ना, वो रहम करने वाला है। भला कोई ऐसी चीज़ जो यानी किसी को तकलीफ़ दे, अल्लाह ताला जायज़ करार दे सकता है क्या? नहीं। फिर और बाकी तकलीफ़ तो हर चीज़ों में है ना। कुछ ना कुछ हम फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं तो क्या मज़ा आता है क्या? नींद से उठेंगे, फिर नींद में जाएंगे, नींद ख़राब करेंगे तो क्या बहुत अच्छा लगता है क्या? तकलीफ़ ही होती है ना थोड़ी बहुत। हाँ। तो वो सब तकलीफ़ें तो ज़ाहिरी तौर पे हर चीज़ में है ना। नमाज में, फिर हज करने जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है खूब चलना पड़ता है ना। अलग जगह पे भीड़ भाड़, बहुत मशक्क़त उठानी पड़ती है। मैं तो गया नहीं, मगर हमारे जितने दोस्त लोग गए हैं कहते हैं भाई आसान काम नहीं है ना। तो मसला यही है कि अब अगर ये दीन समझती है ना, और ये नहीं सोचती कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, है ना, दूसरी तीसरी बीवी बन के, तो क्या होता मालूम? फटाक से उनकी बच्ची को बाप मिल जाता। कैसा बाप? तुम्हारे अब्बू के जैसा अब्बू, है ना। तो और शौहर यानी उनकी वो औरत को क्या मिल जाता? शौहर। कैसा शौहर? अच्छा। तुम्हारे अब्बू का जैसा शौहर, है ना। और फिर दीन भी संवर जाती, दुनिया भी संवर जाती, सब कुछ आसान 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 हो जाता, है ना। सारा टेंशन दूर हो जाता। मगर इतना बड़ा उनका नुकसान हो रहा है, किस वजह से मालूम है? शैतान की वजह। हाँ, और दीन को उन्होंने समझा नहीं, है ना, शैतान के चक्कर में पड़ के। तो यही सब मसले हैं। कोई बेचारे अल्लाह ताला देता है मौका तो उसको जो है नहीं उसका फ़ायदा उठा पाते हैं ना, फिर ज़्यादा ही अच्छे बनने लगते कोई है ना। तो बहरहाल जो है अल्लाह आसान करें इन लोग का मामला, उनको दीन की सही समझ दे, है ना। और जो है जैसे अभी दो भी अम्मी हैं तुम्हारे, एक दिन मैं यहाँ रहता हूँ, एक दिन वहाँ रहता हूँ, तो यानी अभी तुम ये बोलने लग जाओ कि अब्बू रोज़ यहीं पे रहा करो, है ना, वहाँ पे मत जाया करो, हमको रोज़ अब्बू चाहिए, ठीक है। चाहे वो गूंगी हैं, बहरी हैं, उनको छोड़ो, कोई टेंशन मत लो। तो क्या ये सही होगा? गलत है ना। अब तुमको तकलीफ़ नहीं होती है क्या जब मैं एक दिन वहाँ जाता हूँ? तो होती है तकलीफ़, होती है। मगर जो अल्लाह ने जायज़ करार रखा है उस पर तकलीफ़ पे तंगी रखेंगे दिल में तो मोमिन हो सकते क्या? नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, है ना। जो अल्लाह की नबी की दिल से बात नहीं मानता है, अल्लाह वो सच्चा मोमिन हो नहीं सकता। हाँ, इस आयत का ये है मफ़हूम, माशाअल्लाह। तो बहरहाल जो है माशाअल्लाह तुमको तो तर्जुमा भी मफ़हूम भी याद रहता है। तो बहरहाल ये सारे नुकसान किस लिए हो रहे हैं मालूम है? दीन को ना समझने की वजह से, है ना। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इन ये क्या नाम है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, है ना। दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है ना। अगर इसको फ़र्ज़ समझ कर नहीं सीखेंगे तो क्या होगा मालूम? जैसे बेचारी खातून का नुकसान हो गया,
है ना। अगर दीन समझते तो ऐसा थोड़ी बोलते, पहली बीवी को तकलीफ़ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, फटाफट 1-2 दिन में निकाह हो जाता, जो जिस लायक है खाते पीते रहते आराम से। हाँ तो दीन समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ना, सबसे पहले दीन को समझने की कोशिश करने का, उसके बाद ज़िंदगी गुजारने का। आई बात समझ में? सही बात। तो बहरहाल जो है, और एक और है यहाँ पे असलम भाई की बेटी, आपको फ़ोटो दिखाया था ना शायद? नहीं दिखा दिया। नहीं दिखाया था, हाँ आया था फ़ोटो। तो उनके बेचारे के भी 2 बच्चे लोग हैं, शायद एक बेटी है एक बेटा है। तो उनके अम्मी अब्बू बेचारे राज़ी हैं, मगर वो डर रही हैं। क्या करना? अब क्या पता क्या डर रही हैं। डरना चाहिए क्या दूसरी तीसरी बीवी बनने के लिए? नहीं तुम डरती हो क्या तीसरी बीवी बनने के लिए, चौथी बीवी बनने के लिए? नहीं, मैं नहीं डरती। मैं तो खुश होती हूँ, अल्लाह ताला से शुक्र बनाती हूँ, या अल्लाह मुझे शौहर दे दिए। शौहर दे दिए और मुझे तीसरी चौथी बीवी बना दिए। मुझे किसकी चाहती है? अच्छा, तीसरी चौथी बीवी के फ़ायदे क्या हैं भाई? क्यों बनना चाहते हो किसी की तीसरी चौथी बीवी? अभी जैसे अभी जैसे एक बीवी है और शौहर और बीवी बोलती है कि मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास मिलने जाना है, तो शौहर क्या बोलता है, जल्दी से मिल के आ जाना। तो बीवी को उधर तो 2-3 दिन रहना है ख्याल रखने के लिए, और जो पूरा पाल पोस के बड़ा किया है जो, उसी को छोड़ के अपने शौहर के पास रह रहे हैं। जब चौथी बीवी रहेंगे तो 3 दिन अपने माँ बाप के पास रहेंगे, जब चाहेंगे कहीं पे भी जा सकते हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं? सास ससुर का नुकसान नहीं, और बहुत सारी है फायदे। जैसे पढ़ना लिखना हो खूब सारा, तो हाँ, जैसे पढ़ना लिखना हो तो पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, टाइम मिलेगा खूब, है ना। हाँ। और तुमको क्या करना है चौथी बीवी बन के इंशाल्लाह? मुझे मैं एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाऊंगी खुद का, फिर उसमें मैं सारे फैमिलियों को रखूंगी, तो सब साथ में रहेंगे। जब शौहर चले जाएंगे तो दूर भी नहीं पड़ेगा, मैं अपने आके इधर अपने फैमिली से रहूंगी, साथ रहूंगी, खुशी रहूंगी। हाँ वो तो सही है, मगर अभी तो तुमको यानी इंशाल्लाह 14-15 साल में निकाह कर देना है। तो निकाह के बाद ऐसे ही घूमे फिरोगी चौथी बीवी बन के, या कुछ और भी करना है? कुछ और भी करना है। क्या करना है? डॉक्टर का काम और नर्स का काम। वो तो डॉक्टर के अंडर में नर्स लोग रहती हैं। बहरहाल हॉस्पिटल खोलना है ना तुमको। हाँ, और पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू रखना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू रखना है, और वो क्या पढ़ाई भी कर, मदरसा खोलना है, दावत का काम करना है, दावत का काम तक। अब ये सारी चीज़ें जो है तुम गिना रही हो, अगर किसी की पहली ही बीवी बन के रहेगी तो कर सकती हो क्या? नहीं, शौहर तो रोज आएगा हम लोग के घर पे, तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम ही नहीं शौहर की मिलेगा। तो जिम्मेदारी है ना, क्योंकि माँ बाप निकाह के बाद में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी शौहर की हो जाती है। इसके लिए जो है हमको मजबूरन शौहर का ही सब कुछ करना पड़ता है। और अगर शौहर के 2-3 बीवियाँ हैं, 4 बीवियाँ हैं, तो फिर जब उसकी बारी है तो उसका हक़ है, और बाकी तो इंशाल्लाह अच्छे काम के लिए खुशी खुशी इजाज़त दे देगा। जैसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी कि जो है तीसरी चौथी ऐसी मिले कि फुल टाइम दावत का काम करे, खुश रहे, और 4 दिन में 1 दिन शौहर की खिदमत कर दे, दिल करे तो, नहीं दिल करे तो कोई बात नहीं, दावत का काम करे, खिदमत खल्क़ का काम करे, कोई टेंशन नहीं। मेरी तो यही ख्वाहिश है माशाल्लाह। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या नाम है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मिसाल के तौर पे अभी कोई रिश्ता आया, कोई कोई मिल ही नहीं रहा है, पहली बीवी दूसरी बीवी तीसरी चौथी वाला। अब अगर मजबूरन करना पड़े, निकाह भी ज़रूरी है ना, अगर चलो मान लो मजबूरन करना पड़े, इसकी एक भी बीवी नहीं है, आया रिश्ता, दाढ़ी भी रखा हुआ है, रखने के ऊपर कपड़ा भी पहनता है, ठीक ठाक दिख रहा है दीन के हिसाब से। अब वो बोल रहा है कि मुझे जो है जहेज़ चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, हमारे ख़ानदान में ऐसा ऐसा चल रहा है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलेगा तो क्या करोगे तुम? तो मैं वो रिश्ता तोड़ दूंगी।
मैं नहीं जाऊंगी। जहेज अल्लाह ताला ने बेटियों को नहीं देने वाले, भिखारी लोग हैं जो जहेज मांगता है। और क्या, क्योंकि यार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि महर मांगो, ठीक है। हमारा तो महर यही होगा इंशाल्लाह कि भाई मैं तो भैया अपने बेटी के लिए महर मांगूंगा। अब तुम बड़ी हो जाओगी तो खुद समझ जाओगी, तुम खुद भी मांग सकती हो। क्या मांगूंगा महर मालूम है कि मेरी बेटी का महर ये है भाई, कम से कम बहरहाल इंशाल्लाह कम से कम एक बीवी तो होगी ना जिसको करेंगे, तो कुछ देना तो है ही नहीं, बेटी भी दो और पैसा भी दो। तो ऐसा तो यार बहुत जालिम बाप लोग होंगे, है ना, कि ऐसे कंजूस और भिखारी लोग को जो है सौंप देते हैं अपनी बेटी को, इतने कमीनी किस्म के लोगों को, कि बताओ उनको जो है पैसा भी दे दो बेटी भी दे दो, मतलब क्या है, मतलब कचरा है मेरी बेटी। अस्तगफिरुल्लाह। तो भैया मेरी बेटी अभी तुम अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जो महर मांगूंगा मैं तुम्हारे तरफ से वो ये होगा कि मेरी बेटी का महर ये है कि भाई अगर आपके एक बीवी है, दो बीवी है या तीन बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बीवी है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। अपनी बेटी का निकाह मैं वक्त पे तो कर ही रहा हूँ सुन्नत तरीके से इंशाल्लाह, ठीक है। मगर मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, और दाइया बनना है, आलिमा, अच्छी आलिमा, डॉक्टर फ़रात हाशमी की तरह और डॉक्टर फ़रात ये आसिफ़ा बाजी की तरह, ठीक है। तो भैया हमारी बेटी का महर ये है कि जो है वक्त से लेकर, और वक्त इस काम में वक्त लगता है ना, वक्त से लेकर और जो भी खर्च है जो तुम्हारे इस्तिताअत में है ना, इंशाल्लाह बाकी जो कम पड़ेगा हम भी कोशिश करेंगे, है ना। जो इस्तिताअत है तुम्हारी, वक्त और पैसा, ठीक है, ये तुमको खर्च करना है मेरी बेटी को अच्छी दाइया और अच्छी डॉक्टर बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ कि जो वक्त मेरी बेटी को मिलेगा, जो तुम्हारी बारी है वो पूरी तुम्हारी बारी, मगर जिस दिन तुम्हारी बारी नहीं है उस दिन मेरी बेटी को पूरा हक़ है कि वो जायज़ तरीके से कहीं भी जा सकती है, अम्मी के उधर, अब्बू के उधर, भाई के उधर, सहेली के उधर, ठीक है, दावत के काम के लिए क्लिनिक पे। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मेरी बेटी का महर है। अगर इस महर पे कोई राज़ी होगा तो ठीक है, अगर इस महर पे कोई राज़ी नहीं है तो भैया हम नहीं करेंगे उससे निकाह, है ना। तुम राज़ी हो ना ऐसे महर पे? ऐसा ही महर होना चाहिए इंशाल्लाह, ताकि तुम्हारा देख देख के सारी बेटियां जो है ना इस ललचाएँ कि अरे यार ये महर तो, यार ऐसा तो महर होना ही चाहिए, है ना। और ये महर कौन कबूल करेगा? जिसकी एक से ज़्यादा बीवियां होंगी, ठीक है। और इंशाअल्लाह नेक नियत पे तो अल्लाह ताला के नबी की हदीस है ना, अगर मेरा बंदा दीन के लिए एक कदम आता है तो मैं 2 कदम आता हूँ, एक बालिश से आता है तो मैं 2 बालिश से आता हूँ, मेरा बंदा चल के आता है तो मैं दौड़ के आता हूँ। तो खाली हमको इरादा करना है, अल्लाह वैसे आसान कर देगा। अब ये सब बातें मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ, अक्सर दोस्त तो माशाल्लाह मानने लग गए हैं, मगर अक्सर लोग बोलते हैं क्या यार तुम क्या पागलपने वाली बात कर रहे हो। तो मैंने वो क्या सही कह रहे हैं वो लोग? नहीं, गलत, शैतान बेकार है। तो बहरहाल अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए हर 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 बातों पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।